तो स्टार्ट करें हमारा पहला पॉडकास्ट, करते हैं शुरू से। है ना। तो जैसे आपको पता ही अभी तक हमारे कोई चैनल तो शुरू किया नहीं है ना, तो ये हमारी जस्ट कह सकते हैं आप इंटरनल डिस्कशन ही हो रही है ना, जी कुछ रैंडम टॉपिक्स के ऊपर या कुछ ऐसी। जी तो हम इसको इस पॉडकास्ट को ना सिंपल सा और कूल सा रखेंगे, ठीक है। थोड़ा वो नहीं कर, टेक्निकल चीज़ों में नहीं हम घुसेंगे, या आपको पता है हमारे पास कोई नोट्स तो है नहीं जो कि हम क्वेश्चन लिखे हैं हमने उसके रिगार्डिंग बात करें, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास ना। तो रैंडम टॉपिक्स, रैंडम बातें, बस चाय के साथ पियेंगे और बातें करेंगे, ठीक है। फिर आज आपने क्या टॉपिक सोचा है? टॉपिक सोचा है मैंने ना ऐसी लाइक 2-4 दिन से ऐसी, जब फ़ोन देखते हैं हम, रीलें देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हैं, तो बहुत ऐसी ना लाइक वल्गर चीज़ें या ऐसी कुछ वीडियोस दिखती हैं जो हमको तो चलो हम देख के मज़ा ले लेते हैं, ठीक है, हमारी जनरेशन के। पर मेरे को ये चीज़ बुरा लगती है कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, 15 साल के, वो चीज़ें ये देखते हैं। और कुछ ये है कि 14-15 साल के बच्चे करते हैं वो चीज़ें। 14-15 साल आप सोशल मीडिया पे देखे 7-7, 8-8 साल के बच्चे जो इंडिया में डांस कर रहे हैं जिस तरीके का, वही ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चाइना, हाँ जी, जापान के अंदर अगर कोई भी सोशल मीडिया एक बच्चा यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको 18+ कंटेंट शो ही नहीं करेगा वो। अगर आप मान लीजिए आपने 14 ईयर्स के और आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, तो आपको वो सिर्फ किड्स के लेवल का या आपके लेवल का ही शो करेगा। जो रील्स आती हैं आपको या फीड आता है आपको, उसी तरीके का शो करेगा। वो कंटेंट 18+ शो ही नहीं करता आपको। लेकिन इंडिया में क्या है कि बच्चे अगर हैं, उनको पता है हम 14 ईयर्स के हैं, वो अकाउंट 18+ का बना देंगे, क्योंकि आपको कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो देना नहीं है। वो तो देना नहीं ठीक है। है, आप फेसबुक ले लीजिए, वो 18+ का बना लेते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं देना, क्योंकि आपने मैनुअल एंटर करना है। एग्जैक्टली, आपने अपने आप को 18+ दिखाया, कहानी खत्म। ठीक है। अब देखिए, सोशल मीडिया डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। आपको फीड्स वही आती हैं जो आप देखते हैं, जो आप देते हो, एग्जैक्टली। ठीक है। अगर हम बात करें आज के जनरेशन की, तो वो जो चीज़ देखना चाहते हैं वैसे ही उनको चीज़ दिखाई जाएंगी। पर ये है कि हमारे कल्चर के अंदर ऐसा आ चुका है कि हम, जैसा आप कह रहे हैं कि वल्गैरिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाल चले जाते हैं, हमें वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है, रादर दैन कि उसके सोशल मीडिया के अच्छे इम्पैक्ट जो होते हैं या अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसको हम साइड लाइन कर देते हैं। तो देखो, आपने बता दिया कि जो हम चीज़ें देखते हैं हमको वही दिखती है ना। सो बीइंग एक फर्स्ट बंदा यूज़र है जिसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, अब उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने कौन सा कंटेंट देखना है। फिर जो उसने अकाउंट बना लिया वो रीलें ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो उसको तो हर तरह की रील आएगी ना। अब जिस रील पे वो स्टेबल हो गया उसी जैसी उसको रील दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ इंडियंस के लिए, कि अगर कोई नया अकाउंट भी बना रहा है ना, उसको भी वो चीज़ें दिखेंगी पहले में। देखिए, वैसे अगर मैं कहूँ इंस्टाग्राम, अगर आप कहें स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम की बात करें, तो इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम किसी भी तरीके से बच्चों के लिए हेल्पफुल है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप कंटेंट सर्च करते हैं। एक बच्चा है वो यूट्यूब पे गया, उसने एक वीडियो को स्टडी के रिलेटेड सर्च कर लिया, आपको यूट्यूब के जो फीड्स हैं, जो भी आपको वीडियोज़ हैं, वो स्टडी रिलेटेड आएंगे। कितने ही यूट्यूब पे फेमस लोग हैं, जैसे टेक गुरु है, आपके खान सर हैं, और बहुत सारे जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल्स बनाया है और वो उस पर अपना प्रमोशन रखते हैं, आपको एजुकेशनल वीडियोस मिल जाती हैं। इंस्टाग्राम इज समथिंग, आपने अकाउंट बनाया, आपको वीडियोस आनी स्टार्ट होगी, अब वो कौन सी वीडियोस आएंगी नहीं पता। जिसने भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम जब बनाया था तो उसने एक चीज़ कही थी कि इट इज़ जस्ट फॉर दी फन ऐप, कि मतलब आपका थोड़ा सा टाइम आपका रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ इंडिया में पहले टिकटॉक आया, बिकॉज ऑफ चाइनीज़ वो बैन हुआ, और अब वो चीज़ इंस्टाग्राम ने टेक ओवर कर ली। तो मेरे अकॉर्डिंगली इंस्टाग्राम का ऐसा कोई यूजेज मुझे किड्स के लिए नहीं दिखता। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं इंस्टाग्राम यूजेज है तो आप बताइए। मेरे हिसाब से आपका टॉपिक, आपका जो आंसर है वो जेन्युइन है कि बच्चों के लिए इंस्टाग्राम नहीं है। बट जो आजकल के मैं पेरेंट्स भी देखता हूँ ना, कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उनको अपना फ़ोन दे देते हैं, राइट, कि बच्चा शांत हो जाए, एक जगह एक टाइम पास पे लगा रहे, ठीक है। तो बच्चा सपोज करो यूट्यूब ही देख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनको ना यूट्यूब के ऊपर भी एड्स दिख जाती है इंस्टाग्राम की या उसके रिलेटेड कोई सोशल मीडिया ऐप्स की। तो बच्चे को क्या पता कि ये क्या क्लिक करना है क्या नहीं करना है, वो पूछता नहीं है और क्लिक करता है, डाउनलोड कर लेता है। अब बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं फिर भी बच्चा फिर उस चीज़ में पड़ गया।
पेरेंट्स ने तो दिया कि चलो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, बच्चा बार बार तंग कर रहा है, हमने अपना फ़ोन दे दिया, थोड़ी बहुत आधे पौने घंटे के लिए शांत होकर बैठ जाए। बच्चा क्या कर रहा है वो पेरेंट्स को क्या पता चल रहा है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। इसमें क्या है कि मैं एक एग्जांपल थ्रो करना चाहूँगा, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ से। बेटा है, ठीक है। अब चलो बच्चे को स्टार्टिंग में आपने कहा कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्ट्रेस होता है, दोनों आजकल वर्क प्रोफाइल जॉब कर रहे हैं, घर का काम है, स्ट्रेस्ड आउट है, बच्चे को फ़ोन दे दिया गया, हम आधा पौना घंटा रिलैक्स कर लें। अब मेरी ही फैमिली में किसी ने ये फॉलो किया कि उन्होंने अपने बच्चे को फ़ोन देने के बजाय, मतलब टीवी पे जब वो छोटा था 5-6 महीने का, राइम्स लगा दी। स्टार्टिंग किससे करी? कोकोमेलन से, ठीक है। कोकोमेलन देखा उसने, चूचू टीवी देखा, ब्लिपी, बहुत सारी चीज़ें, पेपा पिग, ये वो सारी चीज़ें देखी। हाँ, एक पॉइंट आपने कहा कि यूट्यूब्स पे एड्स आती हैं, उन्होंने उससे बचने के लिए क्या किया कि यूट्यूब की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले ली। अब बच्चे का आप माइंड लेवल समझिए, बच्चे ने सबसे पहले कोकोमेलन से चीज़ें सीखी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इवन कि स्कूल जाने से पहले ही उसने A to Z सीख लिया था। कलर्स के नाम आते थे, ठीक है, फ्रूट्स के नाम आते थे, वेजिटेबल्स के नाम आते थे, नर्सरी में जाने से पहले। कहाँ से सीखे? देखा तो टीवी से, यूट्यूब से। सिर्फ एक चीज़ कि यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था ताकि ऐड ना आए, बट चीज़ें उसने यूट्यूब से सीख ली। उसके मदर थे, मदर ने भी काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी एफर्ट मारा, बुक्स खरीदी। जब बेटा 6 महीने का हुआ, बुक्स खरीद ली। सबसे, अगर मैं कहूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे टाइम में एक कहावत होती थी, सुना हो आपने कि नहीं, कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, सुना है। 6 महीने का हुआ, मदर ने बुक खरीद ली। कौन सी? ABCD की, कलर्स के नेम की, फ्रूट्स के नेम की, वेजिटेबल्स के नेम की, एनिमल्स के नेम की, बर्ड्स के नेम की। अब ये सोचो, ये 6 बुक्स खरीदी, पढ़ाया अच्छे से, अगले 1, 1.5, 2 साल के अंदर वो ये इन चीज़ों को लेके परफेक्ट हो गया। अब उसको पूछते वाइल्ड एनिमल्स के नाम वो पता है, बर्ड्स के नाम वो पता है 10, फ्रूट्स के नाम 10 पता है, A to Z आता है, A फॉर एप्पल आता है, 1 2 3 अप टू 10 आता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं बात करूं, उस बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 के अंदर लिखा हुआ। वाह। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उसकी मदर को, ठीक है, जिन्होंने वो बुक्स ला के दी, पढ़ाया, बच्चे को इस लायक बनाया, और आज उस बच्चे के फ्रेंड्स बुक्स हैं। तो और एफर्ट मैं लगाया ये ना कहना पेरेंट्स ने। चाहता हूँ कि वो और कोई नहीं है, वो हमारा बेटा ही है, एडविक। वाह, क्लैप फॉर दैट। थैंक यू। तो ये मैं वही देख रहा था यहाँ पे, उसके प्राइजेस इतने पड़े हुए हैं, तो कुछ तो तो करता ही होगा ये ऐसा। पेरेंट्स जो आप कह रहे हैं ना कि फ़ोन दे दिया, कि बच्चे को फ़ोन दे दिया, ऑल्टरनेटिव सोचिए। वही क्या है कर ना, सकते हैं? वही है ना, वो आपने पेरेंट्स, बच्चे का इंटरेस्ट फ़ोन में लगा दिया, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट बुक में लगाना चाहिए था। यही दिक्कत, तो मैं इसी दिक्कत में बोलूँगा कि गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो ध्यान दे बच्चों के ऊपर। देखिए, किड्स, अब जिन्होंने पैदा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है। होनी उनकी चाहिए। जैसे आपने बताया, आपने अपने बच्चे को कितनी लेवल तक का आपको बना के रखा, आपने एफर्ट्स लगाए ना, आपकी वाइफ ने एफर्ट्स लगाए। पर आजकल के पेरेंट्स, बहुत रेयर चांस है कि ऐसे पेरेंट्स दिखते हैं। नहीं तो मैं कल की बात ले लूँ, कल हम ऑफिस से निकले, ठीक है, मेरा साथ वाला वो कह रहा था कि भूख लगी है, तो मैं कहा चल ठीक है डोसा खाने चलते हैं, लेट हो गया ज़्यादा भी। तो डोसा खाने हम गए वहाँ 10 फेस में, तो वहीं पर हमने देखा वो, अब हस्बैंड वाइफ ने एक और बच्चा उठाया हुआ है, 3-4 महीनों का होगा, और एक और बच्चा उनका, लाइक कितने साल का, आपके बेटे का कितना होगा, और एंटर करते समय उसके पास फ़ोन कंटिन्यूसली देख रहा है, और देखते ही सीट पे बैठ गया। डोसे तक भी आ गए उनके पास, वो खाना नहीं शुरू कर रहा। उसके फादर ने ज़बरदस्ती फ़ोन लिया और फादर के ऊपर टूट पड़ा कि नहीं मेरे को चाहिए ये। इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि आप बच्चे को जितना फ़ोन देंगे, उतना बच्चा उतना ही एग्रेसिव होगा। फ़ोन देने से, आप कहते हैं ना स्क्रीन टाइम, मैं फिर भी कहता हूँ कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है, अच्छी चीज़ देख रहा है, उसके कंपैरेटिव में फ़ोन बहुत ही ख़राब चीज़ है। फ़ोन मेक्स आपके बच्चे को एग्रेसिव बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि फ़ोन क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो उसके कंट्रोल में है। उसने स्क्रॉल किया, जो देखना है, गेम खेलनी, सब कुछ कर लिया। इसके पीछे क्या मतलब लाइक करना चाहिए कि जो आने वाले और बच्चे, लाइक मेरी मैरिज होगी, ठीक है, आगे मेरे भी बच्चे आएंगे, या और मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनके शादी होंगी उनके बच्चे आएंगे, तो अगर आज के टाइम पे इतनी सिचुएशन ख़राब है तो आगे जाके तो और ख़राब होने वाली है ये। अब देखिए, ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई? बिफोर 2020 कोविड के टाइम से पहले हाँ। बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं होते थे।
नहीं होते थे। उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, हाँ हाँ। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के हाथ में फ़ोन गए, फ़ोन एक बार पढ़ाई ख़त्म हो गई पर फ़ोन उनके पास चले गए। बच्चों के अपने पर्सनलाइज फ़ोन हो गए, वो माँ बाप का फ़ोन भी नहीं लेते, उनके खुद के पास अपने। उनके खुद के पास होते। और ऑन टॉप ऑफ दैट, या मैं कहूँ चेरी ऑन द केक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आप कभी भी देखिएगा एक इंसान अगर उसके सामने एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है, एक नेगेटिव चीज़ हो रही है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है ये, कि वो नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ बच्चों के माइंड के साथ हो रही है। कहीं ना ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं पेरेंट्स के ऊपर ना, कि लाइक जब बच्चे छोटे होते हैं, 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स खुद, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स खुद इन चीज़ों में लगे होते हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं खुद, इंस्टाग्राम की रीलें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो बच्चा पेरेंट्स को देख के ये चीज़ हो रहा है कि यार मेरे पेरेंट्स कुछ देख रहे हैं, कुछ स्क्रीन में कुछ तो देख रहा है, मज़ा कर रहा है बच्चा, वो पेरेंट्स हंस रहा है, मेरा बाप हंस रहा है, मेरी मम्मी हंस रही है, तो मैं भी देखूंगा। तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है बच्चे के अंदर भी कि मैं भी ये चीज़ चला के देता हूँ, तो वो ट्राई करता है। मैंने खुद अपने रिलेटिव्स में चीज़ें देखी हैं, ठीक है, वो खुद यूज़ करते हैं फ़ोन, बच्चे उनको देखते अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं भी ये चीज़ करूँगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, चाहे लॉक नहीं पता फिर भी ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, उनको मज़ा आता है, क्यों, वो चीज़ स्वाइप हो रही है, वो चीज़ एनिमेशन सी चल रही है, बच्चे उसी को देख के फ़ोन ले रहे हैं। तो आप इसमें एक चीज़ को समझिए कि जैसे पहले के लोग कहते थे काम में हम व्यस्त थे, काम से हम थके हारे घर आए, जैसे ही बच्चे को देखा हमारी सारी थकान चलेगी। तो हम जो हमारा टाइम बच्चों को देना चाहिए, बच्चे के साथ बिताना चाहिए, ठीक है, वो टाइम आप अपना फ़ोन पे लगा रहे हो, इंस्टा या फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। अब वो टाइम आप अपने बच्चों को दीजिए, उनके साथ आप, अब जैसे पिछले साल, अभी थोड़े दिनों पहले तक, जैसे मैं आता था, ये बेटे को लेके शाम को चला जाता था, आया हाथ मुँह धोया, अभी तो खैर ये अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, तो उस टाइम क्या आता है इसको साइकिलिंग सिखाने। तो लास्ट ईयर ये अभी फर्स्ट क्लास में था, कई बच्चे 4th-5th में सीखते हैं। तो मैं शाम को आता था, साइकिलिंग के लिए ले जाता था, 40-45 मिनट साइकिलिंग करता था, मैं इसके साथ रनिंग करता था या वॉक करता था, जो भी करता था। फिर आते हुए शॉप से कुछ सामान लेके इसकी पसंद का वापस लेके आ जाते थे। सो टेक्स अराउंड 1 आवर, ठीक है, उसमें 1 आवर निकल जाता था मेरे आने के बाद। फिर उसके बाद हम आए, थोड़ा रेस्ट किया, डिनर का टाइम हो गया, 8:30 हो गए। उसके बाद हो सकता है कि इसने हाफ एन आवर टीवी देखा हो या मैंने भी रिलैक्स कर लिया, और फिर स्लीप टाइम हो जाता है, ठीक है। तो आप वो अपना टाइम बच्चे को कब दे रहे हैं? बच्चे का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन का टाइम कौन सा है? फिर जब बड़े होंगे तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा तो हमसे बात नहीं करता, क्योंकि जब वो बच्चा था तब आपने उससे बात नहीं की। बाद में फिर पेरेंट्स ही बच्चों के ऊपर गलती निकालते हैं कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमसे बात नहीं करता, हमसे लग रहता है। तो आप पहले सुधर जाओ। बिल्कुल सही। जब स्टार्टिंग में आप उनको अनदेखा कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, तो आगे जाके फिर आपको भी तो इग्नोर करेगा ही ना। और हर पेरेंट्स को पता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बैड ही है, तो फिर खुद लगे हुए हैं वो, ये पता होते सोते भी वो खुद लग रहे हैं ये चीज़ें। तो आप देखो ना, ये ज़्यादा चीज़ें इंडिया में ही क्यों चल रही है? इंडिया के अंदर अगर आप इस टाइम को देखें तो मेरे अकॉर्डिंगली एजुकेशन को डाउन किया जा रहा है। वो दिखाया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और हो भी रहा है। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट मैं सोशल मीडिया का आपको बता देता हूँ कि जो कॉमन मैन है वो इनकी लाइफस्टाइल को देख के खुद डिप्रेस हो रहा है, खुद एग्जाइटी में जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा इतनी मेहनत करके। आज के टाइम पे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इस तरीके से अपने आप को आगे ले जा चुके हैं, आप देखेंगे कि स्टार्ट जब हुआ था तो लोगों के पास एक टैलेंट था जो वो शो कर रहे थे। आज के टाइम पे क्या, कुछ भी नहीं, कोई अगर टैलेंट भी नहीं है ना, दे आर ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। हाँ, कोई स्ट्रीट में खड़ा होकर डांस कर रहा है, कोई मेट्रो जा रही है उसमें डांस कर रहा है, ठीक है, कोई अपना ड्रेस चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। सो व्हाट, व्यूज़ आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, अमीर हो रहे हैं, साल 2 साल में दिखा रहे हैं हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और वो बता भी रहे हैं कि हमने ये किया, हम तो पढ़े ही नहीं थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम फिर भी ये बन गए। तो अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी कि अगर मैं पढ़ के एक डॉक्टर इंजीनियर बन के भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहा तो मैं ये कर लूँ। आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस। वी आर नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया खराब है, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। अब मैं बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, कहीं पर भी आप चले जाएं, आप कोई चीज़ एक ऐसी सर्च कर रहे हैं जो आपके नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, आपने उससे नॉलेज ली, आपको वो चीज़ पता चल गई, आपने एक चीज़ किया। अब कई बार क्या होता है कि
छोटी सी चीज़ ले लेते हैं, हम कोई चीज़ रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता है, हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, पता चल गया रिपेयर कैसे करना है, नेक्स्ट टाइम हमारा यूज़फुल हो गया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल हो सकता है अगर हम उसे अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें, अपनी नॉलेज को देने के लिए, कोई अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किसी भी पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया आप देखिए कि अब देखिए कोई एक चीज़ किसी भी दुनिया के कोने में हो रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पता चल जाता है, जो कि पहले पता चलने में बहुत टाइम लगता था। व्हाट्सएप इज़ अ पार्ट ऑफ अ मीडिया। पहले के टाइम पे आप किसी को फ़ोन करें, नहीं मिला, मैसेज करने के पैसे लगते थे। आज के टाइम में क्या, व्हाट्सएप मैसेज किया इमीडिएटली मिल जाता है, पता चल जाता है, कोई कहीं पे फंसा हुआ है इमीडिएटली पता चल जाएगा। इतनी सारी ऐप्स डेवलप हुई हैं। अब सोशल मीडिया का यूजेज आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। आप बच्चों को अच्छी वीडियोज़ दिखा सकते हैं। आप जैसे कह रहे थे कि बचपन में ही इंस्टाग्राम देखिए, आप बच्चों को अच्छी वीडियोज़ दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, बच्चों को ABCD सिखाइए, बच्चों को 1 2 3 सिखाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के नाम सिखाइए, ताकि वो कल को स्कूल में जाए, टीचर्स को भी लगे कि 2.5-3 साल जो ये घर में रहा है वैसा ही नहीं रहा, कोई चीज़ लर्न करिए, ठीक है ना। हो सकता है जो आपने स्टार्टिंग में ही बच्चों को दे दी, वो बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करे। हो सकता है अगर वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट आ गया तो एक बार आ गया तो आ गया। थोड़ा टाइम पहले की बात है, एक क्लास 10 टॉपर था, पता नहीं किसी शो में आया था या इंटरव्यू हुआ था उसका, आई डोंट रिमेंबर, मैं याद नहीं है। उसने कहा था मैंने आज तक, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, अगर मुझे कुछ ढूंढना होता है ना, कुछ सर्च करना होता है तो मैं अपने मदर का फ़ोन लेता हूँ, उसमें सर्च कर लेता हूँ, पता चल जाता है। अगर पेरेंट्स अपना फ़ोन दे रहे हैं बच्चे को, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि वो देख क्या रहा है? पता चल रहा है ना, पता चल रहा है। यू कैन चेंज इट वेरी वेल, आप बदल सकते हैं उसको। अब वो पेरेंट्स के ऊपर है, बदलना चाहते नहीं बदलना चाहते। अब ये तो बात होगी छोटे बच्चों की, हम आ जाते हैं जो कि अगर आप इस पे भी लाइमलाइट डाल सके कि जो बच्चे आप कहते हैं ना कि 10वीं से लेके 12वीं, या जो 14 to 16 का एज ग्रुप है, दैट इज अ टीनेज ग्रुप, या उस पे कंट्रोल करना एक बड़ा ही टफ सिचुएशन है, क्योंकि दे आर एट द एज जहाँ उनका पेरेंट्स से इंटरेक्शन कम, दोस्तों से ज़्यादा, बात कम करेंगे, बोलेंगे कम, और जो उनकी मर्जी वो करेंगे। फ़ोन भी ले लेते हैं उस एज में, लड़के हैं तो बाइक ले लेते हैं, लड़के हैं स्कूटर ले लेती हैं। तो उस एज के अंदर कंट्रोल करने का मुझे लगता है अभी भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो चीज़ कैसे कंट्रोल कर सकते। जो 2020 का कोविड का पीरियड निकला, उन बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गए, वो पेरेंट्स का फ़ोन नहीं लेते, अपने फ़ोन है। अब कुछ बच्चे अच्छा यूज़ भी करते हैं, अब कुछ बच्चे आप देखें सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक ही नहीं, स्नैपचैट है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं, और खासकर अपने पेरेंट्स को उसमें ऐड नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे, ताकि पता ना चल जाए, पता ना चले वो चीज़। तो हमें जो अब इस चीज़ में क्या है कि इंडिया के अंदर एक और चीज़ अगर मैं लाइमलाइट करना चाहूँ कि एजुकेशन के अलावा हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। एग्जैक्टली, देखो एक्सेप्ट क्रिकेट, 130-135 करोड़ की आबादी है, हमारा इंडिया फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिए, 140 करोड़ प्लस। फिर भी ओलंपिक्स में कितने जा रहे हैं प्लेयर्स? नहीं जा रहे, रेशो है ही नहीं, हम वो तैयार नहीं कर रहे। एक वीडियो मैंने देखी थी थोड़ा टाइम पहले, आप कभी देखिएगा, कभी फॉलो करिएगा चाइना और जापान के बच्चों की वीडियो। मैंने चाइना में देखी है वीडियोस, चाइना के छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे, 5 साल भी क्या, मुझे लगता है 5 साल के बच्चे लगा ले, उससे कम, आप मानेंगे नहीं कि वो उनको सुई दे रखी है, वो रजाइयाँ सिल रहे हैं, मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, कुर्सियाँ बना रहे हैं, मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सुई पकड़ाएंगे? हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, देखो जी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप यहाँ पे बैठ के आप अपना कुछ देख लो। इंडिया के एजुकेशन में अब वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब देखो हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे, हमने लाइक डंडे खाए हैं, हमारे तो पेरेंट्स कहते थे हमने आपको सौंप दिया, हाँ, पिछवाड़े पे डंडे खाए हैं, चप्पलें खाई हैं कि पढ़ो पढ़ो। सही बात है, आपने बोला है कि हमारे खुद पेरेंट्स ने बोल रखा था अपने टीचर्स को कि आपने सुधारना है, जैसे मर्जी सुधारो, चाहे पीटना है चाहे पीट दो, हम नहीं आके आपको बोलेंगे कि हमारे बच्चों को क्यों पीटा। और आज थोड़ा बहुत बच्चों को हाथ भी लगा ले, बच्चे हमको मारा, टीचर ने हमको ये किया। स्कूल गया मैं, बच्चे को शायद बुखार था, मदर ने पूरा क्योस क्रिएट कर दिया, जबकि वहाँ जो स्कूल में एक नर्स थी उनके, उसने कहा भी मैंने 3 बार चेक किया है, फीवर नहीं आया, स्टिल शी वॉज सो एडमेंट कि नहीं आया। उसने रिसेप्शन क्या, ये क्या, पूरा स्कूल, मतलब आजकल के पेरेंट्स एक तो वो ज़्यादा पोजेसिव है, एग्जैक्टली, ठीक है, दूसरा ये कि अगर इतना हम शो करेंगे तो वो ग्रो ही कैसे करेंगे। अब रही स्पोर्ट्स की बात, आप ले लीजिए, देख लीजिए, स्विमिंग, ओलंपिक्स की गेम्स की बात करें, स्विमिंग ले लीजिए, आप हॉकी ले लीजिए, कोई भी और गेम ले लीजिए, कुश्ती ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। फुटबॉल हो गया, सिर्फ एक है, सॉकर प्लेयर कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है, हाँ, सिर्फ एक गेम को बस उन्होंने पेला हुआ है कि चलो यही है बस। हाँ, मतलब कि चलो ठीक है, बट अच्छी बात है कि हाँ, भी आप प्रमोट करिए, गवर्नमेंट उस चीज़ में एफिशिएंट, स्कूल्स कुछ नहीं कर रहे,
हाँ, कुछ ठीक है नहीं ना? कर रहे हैं। अगर बच्चे का आप अब 100 बच्चे हैं, हर एक का अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एग्जैक्टली। ठीक है। अब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में हो अच्छा हो सकता है सकता उसका है। अच्छा कोई और चीज़ हो, पर हम उस चीज़ को ढूंढ ही नहीं पाते, डिस्कवर ही नहीं कर पाते। अगर बच्चा आज के टाइम पे मैं एज अ पेरेंट, एक और चीज़ इसमें पॉइंट आता है कि अगर एज अ पेरेंट मैं सोचूं भी कि मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चा कहता है मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, मेरे दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी, फ्यूचर क्या है। हमें वो ब्राइटनेस नहीं दिखती, हमें वो स्कोप नहीं नज़र आते। हम कैसे सोच लें कि बच्चा हमारा ओलंपिक्स तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। टफनेस है, ठीक है, एक तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए चलो हम मेहनत करें, बच्चा भी मेहनत करे, फिर आगे आपको पता ही है क्या क्या चीज़ है। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वही किस लेवल तक पहुंचेगा। आपने शायद वीडियोस देखी होंगी 2-3 महीने पहले कि पेरेंट्स 5th क्लास के बच्चे के बुक्स खरीदने के लिए गए एंड इट कॉस्ट अराउंड 8,000-10,000 रुपीज़। बट काफ़ी पेरेंट्स ने वीडियोस डाली। आप दूसरे देशों में देखिए कि एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री। जो राइट है इंडिया में, राइट टू एजुकेशन है बच्चों के पास, दैट इज़ मोस्ट कॉस्टली। अब फिर वही बात आ जाती है, अब जो ये लोग एजुकेशन नहीं ले पाए उन्होंने सोशल मीडिया पकड़ लिया, उनको एक नई चीज़ मिल गई, घूम के फिर सोशल मीडिया आ गया। और उनके पास कुछ ना टैलेंट होते हुए भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार, मुजरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब छोटे बच्चों से आप करवा रहे हो, और अगर पेरेंट्स करवा भी रहे हैं ये, एक तो होता है ना कि आप एक किसी तरीके से टैलेंट शो कर रहे हैं, ये कोई टैलेंट है, कोई टैलेंट है, हाँ, लेकिन आप बच्चे से बस इसीलिए करवा रहे हैं कि पॉपुलर हो जाए। दैट उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसमें फिर मैं सॉरी टू से पर पेरेंट्स को मैं गलत ही ठहराऊंगा, वो है ही गलत। अब पॉइंट आता है कि इन सब चीज़ों को रोकने का, कि मतलब अब रोकने का क्या तरीका, क्योंकि सोशल मीडिया इज समथिंग जो हमारे बच्चों के हमारे खून में घुल गया। कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे हम सोशल मीडिया पे होते हैं। स्क्रीन टाइम आप हर किसी का फ़ोन का उठा लो, इंस्टाग्राम यूट्यूब टॉप पे होगा, 1 घंटा 2 घंटा। मैं खुद ले लूँ, मैं अकेला रह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी फैमिली यहीं पे नहीं रहती है। मैं खुद है ऑफिस में जाके रूम पे जाता हूँ, खाना बना के बनाता हूँ, बाद में क्या करता हूँ, रील्स वगैरह देता हूँ, यूट्यूब वगैरह देता हूँ। और आप मेरा खुद का देख लो, मेरा भी होगा ये 2 घंटे का, नो डाउट होगा ही होगा, बिकॉज मैं अकेला रहता हूँ तो कुछ चीज़ें नहीं करने को होती है, अगर होती है तो कर लेते हैं, नहीं होती तो फिर कुछ ना कुछ तो करना होता है हमने। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया मुझे लगता है एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है जो आज के टाइम में लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म कर रहा है। कैसे? सोशल मीडिया से पहले मैं टेलीविज़न का एग्जांपल लेता हूँ। टेलीविज़न में क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ आती थी। एग्जैक्टली, अगर एक 20 मिनट का सीरियल है, 20 मिनट का ही आएगा और वो आएगा 24 घंटे बाद। 20 मिनट का भी नहीं, आधे घंटे का होता है, 10 मिनट की का एड्स होगी, उसमें 10 मिनट की ब्रेक होती है, वो भी देखनी पड़ेगी आपको। ब्रेक देखी, 5 मिनट चला, ब्रेक देखी, फिर 5 मिनट देखा, ठीक है ना, हम वो भी देख लेते थे। आज के टाइम में क्या है, OTT प्रीमियम ब्रेक देख सकते हैं, फिर क्या फ्रीडम मिल जाती है, अभी काम कर रहे हैं, पॉज कर दिया, फिर आके फिर देख लिया, फिर चला लिया। लोग कहते हैं बिंज वॉच, वेब सीरीज आई बिंज वॉच, लोग 4-4 घंटे लगा के वेब सीरीज खत्म कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब अभी किया तो अभी खत्म, अभी करना, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा पैदा होगी ना देखने की। कुछ तो बंदे ऐसे भी देखे हैं कि स्किप करते करते हमने बस पूरा खत्म करना है, ये सीरीज खत्म करनी आज ही करनी है, 10 के 10 एपिसोड। जो अच्छा नहीं लगा वो स्किप कर दो, जो अच्छा नहीं लगा फॉरवर्ड स्किप कर दो। अगर यही चीज़ें हैं तो आने वाले जो जनरेशन है उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा, वो तो और ख़राब होगी। आप आज के टाइम में देख लीजिए, हल्की सी लड़ाई होती है तो वही है, हो जाते हैं, कतलेआम हो जाते हैं। हाँ, अब मेरे को तूने बोल कैसे दिया, वो कॉलर पकड़ा, चपेड़े शुरू। ये कल परसों की बात है। और बकवास चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है रात को 12 बजे, वहाँ पे हर किसी की लड़ाई की होगी कि आपने इस लड़की को कैसे देखा, चलो पीट दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, चलो पीट दिया। सब्र ही नहीं है लोगों के अंदर। पेशेंस लेवल को कम कर रहा है, एंग्जाइटी बढ़ा रहा है, ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रहा है सोशल मीडिया ही। और आप सोचिए लोग नींद खराब करके देख रहे हैं। अब आज के टाइम में पूछे कि कोई बंदा 9:30-10 बजे सो जाता है? कोई नहीं सोता, मैं खुद 2 बजे सोता हूँ। मैं 10 बजे सो जाता हूँ। चलो आपका तो है वैसा सीन, ठीक है, हमारा नहीं होता है, उनको आती है नींद, फिर लोग दिन में सोते हैं। आप अपना बायोलॉजिकल साइकिल खराब करते हैं, या तो काम हो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी नाइट शिफ्ट है या आपका टाइमिंग ऐसे है, पर सोशल मीडिया की वजह से आप नींद खराब कर रहे हैं। एक और इम्पैक्ट इसमें कि इंटरनेट को जो फ्री कर रखा है, हाँ, ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर दिया है। इंडिया के अंदर इंटरनेट धड़ल्ले से फ्री है, कोई भी आप नेटवर्क प्रोवाइडर उठा लो, सभी फ्री ऑफर दे रहे हैं। कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक मैं जब देखता हूँ ना, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या कुछ टीचर्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं ना, वो चाहते हैं कि हम ना अपना टैलेंट जो है वो सोशल मीडिया पे लेके जाएं, जहाँ पर हम बच्चों को, लर्नर्स को पढ़ा सकें या समझा सकें कि हम क्या पढ़ाते हैं या क्या सिखाते हैं। अगर वो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो अपनी वीडियोस डाल देंगे, ठीक है,
बट फिर भी कहीं ना कहीं वो उनकी वीडियो साइडलाइन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कि जो दूसरा कंटेंट है वो ज़्यादा आगे देख रहे हैं लोग, तो जो अच्छा कंटेंट है वो साइडलाइन खुद से ही हो रहा है। वो इंस्टाग्राम का खुद का एल्गोरिथम ही ऐसा एल्गोरिदम सेट ऐसा होता बन जाता है ना है कि जो अच्छी चीज़ें हैं अगर लोग वो नहीं देख रहे हैं तो वो साइडलाइन हो जाती है, और जो बढ़िया जो ऐसी चीज़ें हैं वो मिलियंस पे जा रही है क्योंकि वो चीज़ चलती है। तो खुद मेरे को कुछ एजुकेटर्स ने बोला है कि हमको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको ऐसा चाहिए जिसमें हम बच्चों को पढ़ा भी सकें, जो बच्चे के साथ इंगेजमेंट होती रहे। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक एल्गोरिदम इस तरीके से बना हुआ, दूसरा ये जो आज के टाइम में अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस, इन्फ्लुएंसर क्यों नाम दिया गया कि आप किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल के उनको इन्फ्लुएंस करो, ठीक है ना, कि आपका इन्फ्लुएंस उन पे जा रहा है। फ़नी वीडियोस आती हैं, अंडरस्टैंड, सब देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। थोड़ा कभी कभी बिलो द बेल्ट फ़नी हो जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंसर ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें ऐसा कंटेंट नहीं डालना जस्ट टू अर्न फेम एंड मनी, तो इसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। बट वही बात आ गई ना कि सबको पैसा चाहिए आज के टाइम पे। देखिए फिर तो पैसा तो बंदा देखिए फिर इन्फ्लुएंसर वही यही आप जो सोचता कह है। रहे हैं, मैं सॉरी फॉर माय वर्ड, कि पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा नवाब होते थे हाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके अपने आप को एंटरटेन करते थे, एग्जैक्टली। अब वो सोशल मीडिया पे डायरेक्टली हो रहा है, हाँ ठीक है। तो इससे क्या आपकी इमेज अच्छी बन रही है? नहीं, एक पैसा आना, पैसा तो फिर एक कोई गैंगस्टर होगा, कोई गुंडा होगा, वो भी कमा वो लेता भी है। कमा लेगा। तो बात तो ये है कि उस चीज़ से क्या इमेज बन रही है, क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है आपकी, सिर्फ पैसा। और आप देख लीजिए जो ऐसे इन्फ्लुएंसर है भी, अगर कोई है भी, तो आप हार्डली ही कोई याद रहता होगा, एग्जैक्टली। ठीक है ना। जो अच्छे इम्पैक्ट डालते हैं इन्फ्लुएंसर वही बनते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर को भी समझना पड़ेगा कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी लाइन है कि क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में किसी भी आर्टिस्ट का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, धीरे धीरे ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है कि आप उस आर्टिस्ट को कंज्यूम करने लग जाते हैं। कैसे कि वो जैसा है मैं वैसा बनूंगा, जो कि नहीं हो सकता। हर obviously पर्सन बात की है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी। अब वो सोशल मीडिया में जैसा है उसकी वो real अंडर लाइफ life- में क्या हाँ। चल रहा है वो हमको थोड़ा ना पता है, और वो रियल लाइफ होती भी नहीं है। वो होती भी नहीं है। आप जो सोशल मीडिया लाइफ, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इट्स जस्ट लाइक आप एक किसी मूवी को शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना, आप उनकी लाइफ नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं। आप मूवीज़ में भी वही देखते हैं, आप कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ मूवी है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पुष्पा 2 आई थी, लार्जर देन लाइफ मूवी थी। तो असल में उसका हीरो ऐसा थोड़ी है कि वो बोलेगा मैं झुकेगा नहीं साथ। एग्जैक्टली। अभी इसी सिचुएशन लाइफ की चेंज होती रहती है। अभी इसी बात पे मैंने ना थोड़े टाइम पहले अमिताभ बच्चन साहब का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताया। तो उनका मैं इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे उन्होंने अपना कोई प्रोडक्शन हाउस खोला था, आई गेस 90s के अंदर ना, तो वो प्रोडक्शन हाउस नहीं चल पाया और जितने भी उनकी जमा पूंजी थी वो सारी उसमें वेस्ट हो गई। और इस टाइम पे वो बंदा ख़त्म हो गया था कि मेरे पास ना तो काम है और मेरा प्रोडक्शन हाउस जितनी भी थी, कितने करोड़ थे पता नहीं, सारे वेस्ट हो गए वो, क्योंकि चली नहीं वो। फिर उन्होंने आगे जाके हेल्प मतलब कि मांगी किसी एक्टर से, फिर जाके उनको KBC में रोल मिला। पर ये चीज़ें उस टाइम पे लोगों को नहीं पता थी ना। उस टाइम पे तो जो अमिताभ बच्चन है वही था, चाहे उनके पास काम नहीं था चाहे था। तो वही है ना, जो चीज़ दिखती है बंदों को वो रियलिटी नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आप ये देखिए ना कि जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं उनको पॉपुलैरिटी मिले। अगर पॉपुलैरिटी काम से ही मिलनी होती तो बहुत पहले मिल गई होती, पहले मिल गई होती, तो पहले ही मिल गई होती ना। जिनको लगता है कि पॉपुलैरिटी या मुझे काम नहीं मिल रहा, वो फिर अलग अलग तरीके से सोचता है। अब या तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों पे जो सोशल मीडिया है, जैसे आप देखिए फिल्म के लिए एक फिल्म सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे लॉ लेके आती है। तो हमारी मतलब मैं तो यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी कि एक सर्टन लॉ सोशल मीडिया के लिए भी होना चाहिए कि आप इस तरीके का कंटेंट अगर ये चीज़ शो कर रहे हैं तो ये चीज़ इट इज़ नॉट वायबल, ये आप सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं डाल सकते। देयर शुड बी सर्टन कैटेगरीज कि आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे लॉज मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के अंदर बनने चाहिए जिससे हम आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। मेरा तो मानना ये है। बाकी जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पेरेंट्स, उनका भी रोल रहेगा। चलिए, आज हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे डिस्कशन किया, हमने कोशिश करी उस पर अवेयरनेस डालने की। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कुछ अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा सकते हैं, और इसको हम कैसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स जवन सर। थैंक यू सो मच। मेरा भी बस यही मानना है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम हो, और जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, वो अच्छे कामों में लगे, ठीक है। तो मेरी जितने भी आप व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी अगर आप किसी बात पे ऑफेंड भी होते हो ना, तो आप फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो कि हमने जितनी भी बातें की हैं उसमें से कुछ आपको गलत लगा या कुछ ऐसा लगा कि जो हमको बोलना नहीं चाहिए, जो आपको सजेस्ट करना चाहते हो ऐसा कि जो आजकल के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो सुधरे, बच्चे सुधरे, तो फील फ्री टू कमेंट। आप जैसे मर्जी कमेंट कर सकते हो, दिल पे मत लेना वीडियो को, सिर्फ सुनना और मज़े करना यार। नहीं, और ऐसी सोचना भी इस बारे में, और सोचना भी, एग्जैक्टली सर ने जैसे बोला। हम हर हफ्ते एक नई वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, और अगर हमें लगा तो हम उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू।